तो देश की राजनीति में एक बार फिर युवाओं का मुद्दा चर्चा के केंद्र बन चुका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि युवाओं को डराना धमकाना बंद किया जाए और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी का कहना यह है कि अगर युवा अपनी बात सोशल मीडिया पर रखते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं या सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब बातचीत से दिया जाना चाहिए, न कि डर या दबाव के माहौल से। दोस्तों, पिछले कुछ समय में देश में प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। कई जगह छात्रों ने प्रदर्शन किए और सरकार ने जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप है कि इन आंदोलनों के बाद कुछ छात्रों पर कार्रवाई की गई, जबकि सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी यानी जेन जेड भारत का भविष्य है। अगर उनकी बात नहीं सुनी तो आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर भी दिखने को मिल सकता है। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि युवाओं को डराकर उनकी आवाज़ नहीं रोकी जा सकती। सोशल मीडिया अकाउंट हटाने या कानूनी कार्रवाई जैसे कदम अगर गलत तरीके से उठाए गए तो इससे असंतोष और बढ़ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह के आरोप को स्वीकारा नहीं जा सकता और उसका कहना है कि कार्रवाई कानून के दायरे में की जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। आज का युवा सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि शिक्षा, पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया और बेहतर भविष्य की भी मांग कर रहा है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल अब युवाओं को अपने साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी का मानना है कि युवाओं के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। वही भाजपा का कहना है कि उसकी सरकार युवाओं के लिए कई योजना चला रही है और विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सवाल यह भी है कि आने वाले चुनाव में जेनजेड सबसे बड़ा निर्णायक वोट बैंक साबित होती है, क्योंकि पहली बार बड़ी संख्या में नए मतदाता चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और डिजिटल स्वतंत्रता जैसे मुद्दे पर चुनाव बहस के केंद्र में रह सकते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का काम है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन किसी भी मुद्दे पर अंतिम फैसला तथ्य जांच और जनता की राय तय होता है। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष दोनों युवाओं का विश्वास जीतने के लिए आगे क्या कदम उठाने पड़ेंगे। राहुल गांधी का सिर्फ यही आरोप है कि आंदोलन से जुड़े कुछ छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और सोशल मीडिया से भी उन पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही है। राहुल गांधी का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। विपक्ष का दावा है कि जिन युवाओं ने रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाया, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। वही सरकार का कहना है कि हर कार्रवाई कानून के दायरे में की जाती है और किसी भी मामले में कानूनी से ऊपर कोई नहीं है। अब राहुल गांधी के अपने बयान में कहा कि देश का भविष्य युवा और उनके साथ संवाद होना चाहिए, टकराव नहीं। उनका मानना है कि युवाओं की समस्या का समाधान बातचीत और नीतियों के जरिए होना चाहिए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि यदि किसी छात्रों ने कानून नहीं तोड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि किसी भी मामले में जांच तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में रोजगार, पेपर लीक और शिक्षा जैसे मुद्दे देश की राजनीति के केंद्र में रहेंगे। यही वजह है कि सभी दल युवाओं को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और छात्र संगठनों के बीच संवाद का रास्ता निकलेगा या यह विवाद आगे और बढ़ेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।